एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है और साथ में मेरे चैनल में भी। आज है त्रयोदशी, तो आज मेरा व्रत है त्रयोदशी। तो आज मैंने साड़ी वेयर की है, दुकेट। तो मैंने आज साड़ी वेयर की है। तो अब है मेरा पूजा करने का टाइम। मैं पूजा करने के बाद आपसे फिर से मिलती हूँ अपने उसी डेली रूटीन की तरह। मम्मी आ रहा है। बोलो। हेलो देखो मम्मी, मैंने यहाँ का ब्लैंकेट फेंक दिया है। तो देखो मैंने मम्मी यहाँ ब्लैंकेट फेंक दिया है। क्या कर लूँ मम्मी? प्लो बेटा, प्लो का कवर चढ़ा रही हूँ। पिल्लो का कवर चढ़ाई हो? हाँ जी। आप आ लीजिए ना फोन ना। आपने लाए सही से नहीं कर रहे। चलो सही से। नव्या, क्या हो गया आपको बच्चे? बच्चे क्या हो गया? मेरी लड़की गुस्सा गुस्सा कर रही है। किस बात पे गुस्सा आई है? नव्या, किस बात पे गुस्सा हो बेटा? फोन चाहिए आपको? फोन चाहिए आपको? हैं? मेरे बच्चे फोन चाहिए। दवा फोन है, भूख भी फोन है। बच्चे की बीमारी है ना आजकल, जो बुखार भी चढ़ता है उतरता भी है, वो फोन ही है। फोन दे दो तो कुछ सब कुछ ठीक। फोन अभी मेरे साथ फोन छीना है यार, देखो उसका क्या 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 रिएक्शन है। लेकिन मैंने देने से रही, अभी थोड़ी सी स्टडी करेगी, अपनी मैट लाएगी, मैट बिछाएगी। सब ये बोलेंगे नव्या बहुत गंदी लड़की है, नव्या कहना नहीं मानती अपनी मम्मा का। नव्या सुबह सुबह नहा चुकी है और सूर्यदेव को जल भी दे चुकी है, ये चेचे भी कर चुकी है ना। क्या करना है? क्या करना है? जय जय। तो कराओ ना जय जय। मैं करवाऊं? आपने की नहीं जय जय? अच्छा, वो आपने सूर्यदेव को जल दिया था, वो क्या है? अब ये जिस जिसके साथ रहेगी, इसके चाचा या मैं, इसकी अम्मा, सबके साथ जल देगी, सबके साथ पूजा करेगी। अभी तो माथे पे तिलक नहीं आया, तिलक वो लगाएगी लड़की। जो चंदन लेके आओ, चंदन लेके आओ। चंदन लगाना, तिलक लगाना आपको? मैं लेके आती हूँ चंदन, अपने बाबू को चंदन लगाएंगे। मेरे बाबू को चंदन लगाना है। आ जाओ। सॉक्स भी नहीं पहनी मेरे बाबू ने अभी। मेरे बाबू ने चंदन का तिलक भी नहीं लगाया। हाँ, मुझे नहीं लगाना, आपको लगाना है ना। लो मैं लगाती हूँ आपको। मैं लगाऊंगी बेटा आपको, मैं लगाऊंगी आपको। प्लीज मान जाओ ना। मैं पहले मैं लगा दूँ ना आपको। हो बाके बिहारी जी। लो 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 लो, मैंने लगा लिया, मेरे लगी। देखो मैंने यहाँ पे लगा लिया, बिंदी के ऊपर। दिखा दो, आपने चंदन लगा दिया, आपने तिलक लगाया है। अरे ये लग रहा है आपको चंदन। राधे 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 राधे। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बताओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज 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 प्लीज, एक लास्ट मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बताओ प्लीज प्लीज। बाबू फोन देखने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सुबह का समय था, तो फिर मेरे को ना ये बर्तन साफ़ करने थे। आपका होगा हर टाइम बर्तन ही साफ़ दिखाती रहती है। मेरे यहाँ पे इतने बर्तन हो जाते हैं,
दूध के, मट्ठे के, और साथ में आज को मैं ना, मुझे मसालदानी भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखी, तो मैंने पहले उसको ही धो के साफ़ करके सुखा, मतलब पानी ऐसा उल्टे करके रख दी जिसमें पानी निचड़ जाए, फिर कपड़े से मैं आसानी से इसको साफ़ कर लूँगी। और पीछे पीछे मेरी आ रही है लड़की, अब देखना उसके नौटंकी कैसे चलेंगे, क्योंकि मैं उसी को देख रही हूँ, एक साइड से आएगी कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है, उससे छेड़छाड़ करती है। और आज उसको मान रहे हैं यहाँ पे बर्तन, अभी बर्तन के लिए भी कैसे करेगी, मम्मा जी आप हट जाओ मैं कर देती हूँ। अब परेशान करने का नतीजा देखो मेरा, उसका कैसा करती है मेरे को परेशान। जल्दी जल्दी करो, नहीं पीछे हट जाओ। आपको कर रहा है। हाँ। हैं? कर लो, ये नहीं रखना, आपको ही रखो ना, हाथ लग गया ना। जैसे तैसे मैंने उसको यहाँ से भगाया और मसालदानी साफ़ करके एक तरफ रख दिए, और भगाया क्या, ये मेरे पास एक खड़ी है, इसको मैंने कहा एक तरफ, मैं कहा बाहर जाकर देख मंकी आ गया, मंकी के बहाने कुछ देर के लिए गई, मुझे लगा बाहर लग जाएगी, नहीं, फिर इसको यहीं पे आना था। तो एक तो सुबह का समय होता है, बहुत जल्दी जल्दी रहता है, क्योंकि दादाजी को मेरे 9 बजे तक ही खाना चाहिए होता है, उसके बाद खाना जाता है तो लेट गुस्सा करते हैं। तो फिर मैं उसको बर्तन मांजने के बाद उन्हें लगा रही हूँ, और भाई इसको मेरे को पीछे किस तरह कैसे हटाना है, या तो फ़ोन देख के ये पीछे हट जाएगी, या फिर अपना लगा रहना है रूटीन। यहाँ हो चुका है मेरा किचन साफ़, और बर्तन मत किचन साफ नहीं, मतलब बर्तन मेरे बन चुके हैं। मसालेदानी को साफ़ करके अब इसमें मैं ये इसके रखने हैं मसाले। अभी कैमरे के सामने नौटंकी दिखाएगी और मैं सब पीछे से गुस्सा करें, बेटा हट जा, मान जा, मुझे ये डर रहता है मेरा कैमरा ना गिर दे, ये ट्राइपॉड ना गिर दे, टूट ना जाए। एक तरफ काम पे ध्यान रहता है, दूसरी तरफ इस पे रहता है कहाँ चलेगी, क्या नुकसान करने वाली है। मेरी सब्जी बन चुकी है और सीटियाँ लग चुकी हैं काफ़ी, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने चल रही हूँ, पूरी स्लैब साफ़ कर रही हूँ। फिर मेरे को बाहर जाके थोड़ा सा साफ़ करना है, क्योंकि चूल्हे के आगे बहुत गंदगी मची हुई है, मुझे वहाँ पे भी साफ़ करना था। और इसको ना मुझे जैसे से निकालना था, बाहर चली जाए, पता नहीं कैसे क्या करके छोड़ती है। और पर्दा लग के मेरी किचन में 4 चांद लग रही है ना, आप यहाँ देख सकते हैं 4 चांद लगे हुए हैं। और थर्सडे के फ्राइडे के 2 दिन ही कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो मशीन में से कपड़े निकाल के पहले मैं रख रही थी बाहर। पहले मैं भैया भैया के धोऊंगी, मशीन में डालूंगी कपड़े, लाइट आ जाएगी ना तो फिर मुझे क्या होगा, चलाना ही रह जाएगा, तो मैं इसमें कपड़े लगा दूंगी और उसका सर्फ डाल दूंगी, लाइट आएगी फिर अपने आप वो चल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि कपड़े लगाने ही नहीं लगाने, लेकिन जब जाकर देखा तो डब्बे में सर्फ नहीं, तो मैं अंदर आई हूँ सर्फ लेने। उससे पहले मेरी लड़की यहाँ पे पहले से ही लगी हुई थी, इसका पता नहीं लगता ये कमरे में कहाँ होती है, तो मुझे इसका ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि पता नहीं कहाँ पे होगी। तो मैं रूम में से आके मैंने डाला मशीन में सर्फ और गेट लगा के मैं जा रही हूँ फिर से अपनी किचन में नहीं, रूम में आई हूँ। मम्मी कह रही थी इसके भैया के कपड़े ना लगा के रख दो, फिर वो उठा कर रखनी, तो भैया का ये क्या बोलते हैं इसको, कोट बोलते हैं, ये 3 पीस बोलते हैं, मुझे नहीं पता, नो आइडिया। तो इसी का ये सेट करके रखना है। और इसका नहीं मिल रहा है हैंगर में, तो मैंने इधर उधर देखा, हैंगर नहीं मिला, परेशान होकर खड़ी हो गई, क्यों काफ़ी देर बाद थक के मेरे को उसका हैंगर मिला है, और मैं यहाँ लगा रही हूँ कपड़े। अब पीछे पीछे मेरी देवी जी भी घूम रही है साथ में, उसको तो बहुत ज़्यादा घूमना है, मेरे साथ लगना है पूरा पता है, मैं एक काम करती हूँ 2 काम मेरे लिए बढ़ा देती है, ये सब चलता रहता है। और उसके पापा खाना खा रहे थे, तो मैंने इसका भी साथ में खाने ला के इसको पापा के साथ ही बिठा दिया है कि अपने पापा के साथ बैठ के कुछ थोड़ा बहुत ही खाना खा लेगी, क्योंकि बच्चा अकेले नहीं खा पाता, जब कोई दूसरा खाता है ना तब लगा कर दे दो ना, वो उन्हें देख के खाना सीख जाता है कि कौन किस तरह से खाना खाता है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि सर मैं पहले लगा के दे दूँ, थोड़ा बहुत खुद से खाए, फिर बाद में मैं खुद से खिला दूँ, कुछ खुद भी सीख जाएगी खाने के लिए। और मेरे किचन का हो चुका है, सारा हो चुका है, और मेरे यहाँ पे 12:30 बजे होंगे, तो मैं फिर से पूरे घर में झाड़ू लगा के लेके आई हूँ। मैं सुबह झाड़ू पोछा कर चुकी थी, लेकिन मैं फिर से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि हवा चल रही थी काफ़ी तेज़ और सारे घर में हो चुकी धूल धूल। यहाँ पे ऐसे नहीं कि सुबह लगा दी शाम लगा दी, दोपहर में भी लगा देती हूँ, क्योंकि फ्री होकर ना सुबह के टाइम तो झाड़ू पोछा ऐसे जल्दबाजी में होता है, लेकिन इस टाइम आप फ्री होते हो और धूल भी उड़ रही थी, तो जाले जो आपको जाले दिखे, जहाँ आपको गंदगी दिखे वहीं पर वो झाड़ू लगा के ले आओ। और भाई सारा घर ओपन है, ज़्यादा खुला है, तो यहाँ पर हवा ज़्यादा आ जाती है और धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है,
शाम तक फिर ऐसे हो जाना है, लेकिन हमें तो सफाई जारी रखनी है। यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है और रहा है पूरा। हाँ, चूल्हे के आगे और भी ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि पहले सुबह मैं साफ़ कर चुकी, फिर दोबारा पानी गर्म हुआ भैया ने कहा मुझे पानी गर्म कर दो, तो फिर से चूल्हे में ये आँच वाँच जली, फिर से डस्टिंग हो गई। और साइड में कमरा है ना, इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, क्योंकि एक तो चूल्हे की राख धुएं सब उस कमरे में जाती है हवा के थ्रू। और फिर मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में। मेरे कमरे में सुबह की पहली ही झाड़ू है। मेरी झाड़ू कमरे में इसलिए नहीं लगती, झाड़ू पोछा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि नवे के पापा ही लेट सो के उठते हैं, तो मैं कमरे में आना ही पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे डांटते हैं, कहते हैं हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो मैं बाहर उधर का ही कर पाती हूँ सारा। अपने कमरे में तो बहुत ही कम झाड़ू पोछा करके लेके आती हूँ। और एक सुबह के टाइम जल्दी हो जाती है ना, कभी कभी थक भी जाते हैं शरीर, तो हिम्मत से नहीं करते तो कुछ कर भी ले। तो पूरे घर में मैंने फिर से झाड़ू लगाई है और ये आ चुकी है फिर एक काम मेरे लिए बढ़ा के, कपड़े गीले करके और जा रही है, खुद जाएगी अंदर रूम में। मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। हमारे यहाँ कुआं पूजन हो रहा है, 2 लड़कों का एक साथ कुआं पूजन हो रहा है। और कुआं पूजन किस तरह से हो रहा है वो मैं म्यूजिक देकर पता लगेगा होगा आपके, दिखाती हूँ। ये डीजे बजता हुआ आ रहा है, पीछे से लेडीज आ रही हैं काफ़ी सारी यहाँ पे। तो मेरे घर के आगे आगे जब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, और यहाँ गाना बजा, मैं थोड़ी सी झूम उठी इनकी चीज़ों के। तो इनके 2 बेटों का एक साथ कुआं पूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके यहाँ कोई रिवाज होगा कि जब जोड़ी से हो जाते तो इस तरह से ही कुआं पूजन होता होगा। तो देखो मैं घर के सामने, और साथ में ये जागरण, जो पूरे हमारे घर में इनवाइट हुए हैं, कहा गया है सह परिवार आना है और सब जा चुके हैं। फिलहाल मैं बची हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ से एंजॉय कर रही हूँ इनका म्यूजिक। मैं यहाँ पे ना आलू कस रही हूँ क्योंकि आज है मेरा त्रयोदशी का व्रत, और मैं व्रत में मेरा मन ना उसके लिए कर रहा था, पकौड़ियों के लिए, कि पकौड़ी और हरी चटनी हो जाए। हरी चटनी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन पकौड़ी हमारे बस में है। आप कहोगे कि चटनी भी आपके बस में है। बस में इसलिए नहीं है, यहाँ पे हरा धनिया नहीं मिलता। अगर आप हफ्ते में ले आओगे मार्केट से तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे सब्जी जो आते हैं बेचने वाले उन पे नहीं मिलता हरा धनिया। और चटनी तो हरे धनिया की अच्छी लगती है। तो आपसे बातें कर रही हूँ, आलू कस रही हूँ। भूख लगी है बहुत जोर से, तो जल्दी जल्दी मैं आलू कर लेती हूँ, पकौड़े बनाती हूँ। क्योंकि बेटी भी गई हुई है, बेटी की जाने से जब चली जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा काम मैं एकदम से कर लूँ फटाफट, जबकि नहीं होता इस तरह से। बेटी किसी चीज में हाथ डालती रहेगी, खुद लेके बैठ जाएगी, लो मम्मा मैं कर देती हूँ। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए इस वीडियो पे, मेरे को अच्छा लगता है। आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, आपके ही वजह से मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। अब तो मन भी करता है, ऐसा ना होता है ना कि कभी कभी कि यार आज मन नहीं है शूट करने का, तो मतलब अंदर से ना ऑटोमेटिक चलने लगता है, नहीं यार बनाना है आप लोगों के लिए, आप लोग वेट कर रहे होंगे। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है क्योंकि मेरे किचन की साइड पे नहीं रोड है, मतलब रोड क्या रास्ता है, और तो मेरी विंडो सीधा रोड पे ही है, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा आता है इस चीज का। कभी कभी तो मैं फोन पर बात भी नहीं कर पाती, इतना शोर शराबा आता है। हेलो, तो मैं इसमें बना रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। इसमें तो मेरे को खाना था चटनी के साथ पकौड़ी, तो लाइट यहाँ पे है नहीं है, और बिना लाइट की वो चटनी बनेगी। से इन्वर्टर हम यूज नहीं करते क्योंकि वो बैटरी खराब हो जाता है। तो मैं इसमें ही ट्राई कर रही हूँ,
देखते हैं कैसी चटनी बनती है। तो जैसे ये छोटा है ना, तो मैं छोटे छोटे ही पीसेस कर रही हूँ। तो मैं छोटे छोटे ही पीसेस कर रही हूँ। मैंने किया छोटे छोटे पीस। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। पहले फिर इसके साथ थोड़ी सी पतली सी हरी मिर्च काट लेती हूँ। फिर उसके बाद में धनिया को धो के तो मिक्स करूंगी। एक तो जैसे जैसा हरा धनिया मिला मार्केट से, तो हम धनिया आकर तो मैं चटनी बनाने की कोशिश करी, वो मेरे इसमें दुख चुके थे हाथ। एक तो भूख इतनी तेज लगी हुई थी, व्रत था, सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर इतना सारा काम, फिर इसमें एक थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी क्या मुझे तो बहुत सारी मेहनत लगी है। बोल ही देते हैं थोड़ी सी मेहनत है। खिंचाव करा लेकिन नहीं बन पाई मेरी चटनी। तो जैसी भी खाई बनी ना इसमें, लेकिन हाँ वो कहते हैं ना टेस्ट आ गया था, जैसे जो चटनी वाला फ्लेवर टेस्ट होता है वो आ चुका था। इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। तो आपको क्या लगता है इसमें बनी होगी चटनी? कुछ नहीं बन पाया, रफली हुआ। अब जैसे भी मैं उसको वैसे फ्राई करूंगी, मोटा मोटा सा, शायद कुछ टेस्ट ले आए, जान डालते खाने में। और तो मैं आपसे खाने के बाद मिलती हूँ। मेरे पकोड़े काफी सारी बन चुकी हैं और मेरी चटनी बन चुकी है, जो आपके साथ शेयर की है। ये चटनी जैसे भी ये है अच्छी है। मैं मटर खा रही हूँ। और क्या कर रहे हो यहाँ पे? सब्जी, मम्मा तो सब्जी रख रही हैं, आप मटर कर रहे हो। मटर आपने तो काफ़ी सारी खा ली थी यहाँ पे, मत देखो फिर मटर। लेकिन आपने ना मम्मा की हेल्प भी बहुत की थी। जितने मम्मी इतनी सब्जी रख के आती है, इतने आपने और भी सब्जी रख दी थी। आप तो बहुत हेल्प करते हो बेटा, है ना? प्लीज मम्मा प्लीज। तो मेरी लड़की को देख सकते हो, उसको मटर पहले तो कर चुकी है, अब वो खाने में लगी हुई है। मटर जल्दी जल्दी खा ले, फिर उसको खेलना है। हमारा काम हो चुका, फिर वो खेल रही थी। और किस तरह से खेलती है वो यहाँ देख सकते हो। करीब यहाँ पे ना आप सामने देख सकते हो 7 या 7:30 बजे होंगे। ये अभी मेरे किचन में खाना ही बनाना था, लेकिन थक गई थी मैं काफ़ी। फिर मैं जा रही थी, मम्मी ने कहा मेरे को पिन खोल दे, फिर ये पिन के लिए रूस गई। इसको पिन खोलना था, मुझे नहीं खोलना था, मेरे को नींद भी आ रही है। तो इसी ब्लॉग को मैं यही पेंट करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज आगे से आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट किया करें। तब तक के लिए बाय बाय।